मैं हूं शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में मां कुसमांडा के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुसमांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वार अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुसमांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्टहास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सभी में इनका तेज व्याप्त है। माँ कुसमांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुसमांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति। तीसरा शब्द है अंड अर्थात अंडा। इस प्रकार तीन शब्दों से मिलकर बना है शब्द कुसमांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुसमांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत का। यह चक्र सीने में दिल के समीप होता है। माँ कुसमांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। माँ कुसमांडा की आराधना करते समय बोले जाने वाले श्लोक: या देवी सर्वभूतेषु माँ कुसमांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वहाँ ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति आदि स्वरूपा माँ कुसमांडा है। माँ कुसमांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में ही और इस प्रकार कुसमांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। यह क्षमता और शक्ति केवल माता कुसमांडा में ही है। माँ कुसमांडा ने पहले तीन प्राणियों की रचना की। यह तीन सर्वोच्च देवियाँ थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, इसका नाम महाकाली रखा, और अपने माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुसमांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुसमांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। जिसके बाद माँ कुसमांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुसमांडा अतिरिक्त शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियां और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंपा। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है।
मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।